कवि ने तपस्या की आरती को। मैं बार बार आपको विचार की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन आचार को छोड़ के नहीं। आपके विचार इतने सुलझ जाएंगे, इतने पॉजिटिव हो गए, जिसके हिसाब से आपके आचार भी इतने पावरफुल हो गए। तो इस बात को लेकर हम वापिस आगे मिलते हैं 13-9 का। हम वो भगवत भक्ति की जो उपासना करनी थी वो हमें पता ही नहीं चला। हमारा संयोग देह का था तो हम जुड़ गए भक्ति में, देह के साथ हमें थोड़ा विचार आया तो भी जुड़ गए भक्ति में। देह और विचार तो जुड़ गया भक्ति में, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वचन भी, हमारे संगीत, हमारे स्तुति, हमारे गान, हमारी क्रिया, हमारा समय सब जुड़ गया। युज्यते जो संयोग होता है उसे योग कहते हैं। योग जुटना, हमको मिला हुआ सब जुड़ता रहता है। हमें आंख भी मिली तो भी हम परमात्मा के दर्शन कर पाए। हमें आंख मिली, दृष्टि मिली, लेकिन इस दृष्टि से दृष्टिकोण पल्लवित नहीं हुआ, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत जो चीज हम अभी देख रहे हैं उसे 10 साल के बाद इसका देखने का नजरिया हमारा बदलना चाहिए। 10 साल तो बहुत दूर की बात है, आज का ही हमारा नजरिया बदलना चाहिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो वास्तविकता क्या है। यदि हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण वो यदि हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हमारे साथ जुड़े हुए हर आश्रव के बंध, हर कर्म के बंध, हर या 18 पावस्थान की यात्रा, वो तो आपको परेशान करती है, फंसाती है। लेकिन दृष्टिकोण न बदलने के नाते किया की हुई धर्म की अनुष्ठान की क्रिया भी वो हमारे लिए शायद बोझ रूप बन जाए। जितने भी रास्ते हैं पाप के, जितनी भी विपरीत अवस्थाएं हैं, वो विपरीत अवस्था बदलने वाली नहीं है, ये रास्ते बदलने वाले नहीं है। इस संसार का क्रम पीढ़ियों का, पंजनों का बदलने वाला नहीं है। इस संसार की धनराशि, भौतिक सुख सामग्री वो बदलने वाली नहीं है। दुनिया वक्त वही है, आपको बदलना है। राजपथ वक्त वही है, आपको निकलना है सोच के आधार पर। संसार की हर परिस्थिति में बदलाव लाएगा तो व्यक्ति लाएगा, लेकिन वो बदलाव क्षणिक होगा तो नहीं चलेगा। आप बदलाव ला सकते हो अपने फ्लैट में, कपड़े में, रहन सहन में, गाड़ियों में, आपके परिवार में, रहने का रंग ढंग आपने बदल दिया, खाने पीने का, क्या हुआ उससे? क्या आपका बदलाव थोड़ी आया? बदलाव तो भौगोलिक चीजों का आया, जो संयोग था उसने आपने नए रूप, नए कपड़े चढ़ा दिए। आप कपड़े बदलते रहते हो, आप नहीं बदले। आपने गहने आभूषण चेंज किए, आपने अपने कपड़े बदल दिए, आपने कोई भोजन बदल दिया, आपने कोई यात्रा बदल दी, आपने कोई रास्ते बदल दिया, आपने कोई घर बदल दिया, आप कहां बदले? ये सब आचरण था जो चेंज करना था, चाहे संसार का था चाहे धर्म के नाम का था। तो संसार के नाम का भी आचरण हो गया और धर्म के नाम का भी आचरण हो गया। दोनों आचरण में जागना कहां हुआ? दो आचरण तो रहे, दोनों आचरण बनते रहे। समाज ने आपको आचरण सिखा दिया तो आपने रहन सहन सीख लिया, परिवार में आचरण सिखा दिया तो मर्यादा में रहना सीख लिया, शास्त्रों ने आचरण सिखा दिया तो धर्म की क्रिया में रह गए। तो आचरण तो वहां का वहीं रहा, जिस व्यक्ति ने जैसे स्वीकारा था वही आचरण रहा। बदला क्या? परिवर्तन क्या आया? संभावना नहीं है परिवर्तन की, तो फिर छोड़ दे सब कुछ। क्योंकि ये इतना सारा कूड़ा कचरा पकड़ के हम बैठे हैं जिसके हिसाब से नई एंट्री नहीं होती। फोन में वायरस आते हैं तो तुम निकाल लेते हो, क्यों? फोन पकड़ जाता है, फोन वहीं खड़ा रह जाता है, जिसको कहते हैं हैंग हो गया, वहीं खड़ा हो जाता है फोन। आप क्या करते हो? उसे धक्का मारते हो, इधर उधर खिलाते हो, हट भागो यहाँ से। हाँ क्या आप तैयार हो? कुछ न कुछ आप परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन आता नहीं। हाँ, परिवर्तन की गुंजाइश कहां से शुरू करनी? धार्मिक आचरणों से या सांसारिक आचरणों से? आचरण वो आप हो या वो संसार का एक अंग है, धर्म का एक अंग है? धर्म वो आप हो कि सही सोच और धर्मात्मा वो आप हो? आप कौन हो? यदि आप सही धर्म से, यदि धर्म के आचरण से भी आपको कुछ पता है तो आप धन्यशाली हो। धर्म के आचरण से भी आपको कुछ पता है तो आप अपने आप को पहचान सके, इतने बुद्धिशाली, इतने श्रद्धाशाली, इतने विवेकपूर्ण आप हो, तो फिर आपको देवगुरु धर्म को पहचानने के लिए कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी।
यानी कि देव गुरु धर्म को न पहचान पाया तो समझ लेना कि वो खोट उसके अंतर्गत है। आपने क्या पहचाना? आपने पहचाना क्या? आपके आचरण को, आपको लगा मेरा आचरण सही है, शुद्ध है। आपके आचरण को पहचाना और आपकी आत्मा को नहीं पहचाना। आपके आचरण को पहचाना और आपकी संपदा को पता नहीं। यानी आचरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो 50-60 साल तक ही जुड़ा रहा। संजोग मूला जीवेण, ये पूरी रट लेना गाथा। पत्ता दुख परंपरा। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके सिर पर बुलडोजर जैसे दुख आ ही जाने वाला। आप नहीं चाहोगे तो भी, क्योंकि हर संयोग दुख से ही छिपा हुआ है। आपकी बात सुख पाने की है, आपके विचार सुख में रहने के हैं। आपको भौतिक सामग्री की आकर्षक वृत्ति के होने की वजह से आपको वो पाने की कोशिश कर रहे हो, और वो पाने के लिए आपकी पूरी यात्रा, पूर्ण रूप से वो यात्रा आप आगे ले जा रहे हो। तो आपकी यात्रा आपको लग रही है सफल, लेकिन आपकी बात पूरी भ्रामक इसके लिए है, सूरज उगता ही रहे, कभी ढले ही नहीं। अंधेरी रात कभी जाए नहीं, सूरज उगे ही नहीं। आपकी बात ऐसी है। मगर हम ये नहीं सोचते कि प्रभु की कृपा थी तो हम यहाँ हैं। आज हम अनादि काल से निगोद में थे। कहाँ थे? निगोद में। एक आत्मा सिद्ध हुआ तब हम उस निगोद में से बाहर आए। वो एक आत्मा सिद्ध हुआ तो हम निगोद में से बाहर आए, नहीं तो हम कहाँ रहते? कहाँ रहते भाई? निगोद में रहते। तो उनका उपकार था तो आपने ये सब किया। आप ये सोचेंगे तो आपको कभी अहम नहीं आएगा। नहीं, आप ये नहीं सोचते हैं मैं बड़ा, मैंने ये किया, मुझसे ये हो गया, मैंने संग कराया, मैंने नवाणु कराई, मैंने यात्रा कराई। अरे भाई, प्रभु की कृपा थी तो तूने कराई। तू 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 कौन है? तू कौन है? तू क्या लाया और क्या ले जाएगा? कुछ लेके आया था? जब चक्रवर्ती जब जीतते हैं ना तो एक शिला के ऊपर उनका नाम लिखते हैं। जब भरत चक्रवर्ती शिला के ऊपर नाम लिखने गए ना तो शिला के ऊपर जगह नहीं थी नाम लिखने के लिए, तो उन्होंने एक नाम मिटाया और खुद का नाम लिखा। तो सोचिए, चक्रवर्ती तक के नाम नहीं रहे और आप किस नाम के लिए, किस अहंकार के लिए आप ये सारे प्रपंच कर रहे हैं? क्यों? क्या पाना चाहते हैं? गई चौबीसी में जो तीर्थंकर हुए उनमें से किसी को एक को भी नाम पता है क्या गई चौबीसी का? किसी को भी पता है? कितने तो ऐसे होंगे शायद इस चौबीसी के भी नाम नहीं पते होंगे। गई चौबीसी में जो चक्रवर्ती हुए उनके नाम पता है? किसी को पता है? नहीं पता। अच्छा, इस चौबीसी में जो चक्रवर्ती हुए उनके नाम पता है? नहीं पता। जवाब क्या है? जीरो। तो सोचिए, तीर्थंकर का पुण्य, चक्रवर्ती का पुण्य कितना प्रबल होता है, कितना तीव्र होता है। तो उनके तक नाम आज हमको याद नहीं है तो हम किस नाम के लिए, किस मान के लिए, किस अभिमान के लिए कर रहे हैं जो हमारा नाम रह जाएगा? क्यों? क्या पाना चाहते हैं? एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली, उसको एक मटका दूध मिल गया। क्या मिला? दूध। तो उसने मटका दूध बांध दिया खींचे पे ऊपर और लेट गया, सो गया। सोया और उसने सोचा कि ये मटके को मैं बेचूंगा इस दूध को, तो उसका मैं दही लाऊंगा क्योंकि पैसे ज़्यादा आएंगे। फिर दही बेचूंगा और पैसे आएंगे तो घी लाऊंगा, घी बेचूंगा और पैसे आएंगे तो गाय खरीदूंगा, गाय आएगी तो महल बनाऊंगा, झोपड़ी की जगह महल बना लिया। उसके बाद सोचा कि अब मैं शादी करूंगा। कितनी? बोले 8 शादियां करूंगा। बोले 8 से ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि 8 से ज्यादा करूंगा तो औरतें आपस में एक साथ होंगी तो झगड़ते ही रहेंगी। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं 8 से ज्यादा शादियां नहीं करूंगा। अगर हाँ फिर भी वो लड़ेंगी तो मैं डंडी से उनको मारूंगा। वो भी कौन सी डंडी से मारेगा पता है? सोने की डंडी से मैं उनको मारूंगा। वो शेख चिल्ली विचार कर रहा है, बाजू में डंडी थी और घुमाने लगा और वो मटकी पे लग गई डंडी। दूध नीचे, सपना खत्म। यहाँ 2 चीज आती है। वो सोते हुए स्वप्न देख, उसकी आंख खुली तो उसका स्वप्न खत्म हो गया। क्या हुआ? स्वप्न, आंख खुली और स्वप्न खत्म हो गया। आपकी आंख बंद हो जाएगी और स्वप्न खत्म हो जाएगा।
आपकी आंख बंद होगी और ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संसार कैसा है? स्वप्नवन मिथ्या, स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। और आप इस स्वप्न को जागृत अवस्था समझ रहे हैं, आप इस स्वप्न में लीन हो गए हैं। आप सोच रहे मैं बहुत बड़ा महाराजा बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा शहंशाह-पतीन बन गया हूँ, मेरे जैसा कोई करोड़पति नहीं, मेरा बाजार में रुबाब है, मेरी दुकान है 10-10। क्या है ये सब? शेख चिल्ली के जैसे आपके सारे स्वप्न हैं। आप में और उस शेख चिल्ली में कोई फर्क नहीं है। है कोई फर्क? आपको लगता है? भ्रम में जी रहे हैं। कब तक जीते रहोगे आप इस भ्रम में? कब निकलोगे इस भ्रम से बाहर? कब करोगे अपने आत्मा का कल्याण? कब सोचोगे अपने लिए? कभी नहीं सोचा और कभी सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको आपकी आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा जाए भाड़ में, शरीर अच्छा है ना, स्वस्थ है ना, बस हो गया। मगर आत्मा दुर्गति में जा रही है, आत्मा नरक में जा रही है, आत्मा निगोद में जा रही है, आत्मा कुत्ते बन के भटक रही है, उसका हमकी कोई परवाह नहीं है। बस हम हमारी मस्ती में मस्त हैं। अरे परमात्मा का जिन धर्म पाने के बाद आप अगर धर्म को नहीं कर सके तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरह पशु होता है ना, पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? पशु ज्ञान के बगैर मूर्ख है, इसी प्रकार मनुष्य है ना, मनुष्य धर्म के बगैर पशु समान है। आपको पशु बनना है या मनुष्य बनना है? क्या बनना है? तो आपके प्रयत्न कब होंगे? मोक्ष में किस किस को जाना है? सबको जाना है। उनके आचार को वो होशपूर्ण विचारपूर्ण नहीं कर पाए। आचार एक दिव्यता का रूप रहता है जब उसके साथ विचार सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भगवत्ता मधुरता एक आचार का कौशल्य है। यानी कि आचरण जो शुरू हो रहा है वो आचरण की शुरुआत गुरु से होती है, शास्त्रों के बाद में होती है। और गुरु ने भी आचरण दिया तो वो आचरण होशपूर्ण साक्षी भाव से दिया। एक पुष्प वो तब बनता है, तब निर्मित होता है जब वो जमीन ढूंढ लेता है। वो पौधा वो जमीन ढूंढता है तो वो पौधा निर्मित होता है, पुष्प बनता है, महक उठती है। और जमीन में से अपना प्राण लेके जाता है, सूरज में से किरणों में से एक ऊर्जा लेके जाते हैं, हवाओं से एक महक लेकर उठते हैं। और वो पुष्प यदि नकली है, डुप्लीकेट है, वास्तविक नहीं है तो वो लंबा टिकेगा, लेकिन सच्चाइयां नहीं। एक होश, एक जीवंत यात्रा, एक जीवंत क्रांति घटती है जीवन में, तब वो विश्राम के क्षेत्र में नई दिशाओं को चुन के आगे निकल जाता है। संयोग मूला जीवेना, एक संयोग मिला है कर्म का, संयोग मिला है देह का, संयोग मिला है संसार के पूरी पुण्याइयों का, संयोग मिला है संसार के साथ जुड़ी हुई पुण्य के साथ हर कोई सुख दुख सब कुछ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संयोग मूला जीवेना, संयोग जो मिले हैं उसमें एक संयोग भी ऐसा है कि वो आत्मा वो परमात्मा की खोज पे निकलता है, और जो खोज शुरू करता है वही कदम पर वो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का मिलन संभव हो जाता है। खोज की शुरुआत, खोज पूर्णता नहीं, जो हमने कल बोली थी कोशिश। तो खोज की शुरुआत हो गई, और खोज करता हुआ व्यक्ति यदि परमात्मा की अनुभूति को छू लेता है तो उसका एक निर्माण शुरू होता है। बीज ने जमीन ही न ढूंढी होती तो वो पुष्प कैसे निर्मित होता? खोज ही ना होती तो पूर्णता कैसे होती? हमारे पास अध्यात्म के बहुत सारे पहलू हैं, धर्म करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी हैं। धर्म करने के साथ हमारे पास वो आत्मा की प्रसन्नता भी है, वो आनंद भी है, लेकिन हमने सस्ते में मांग लिया सब कुछ। हमारे पास जिसका मूल्य था, उसकी सुरक्षा, उसके पीछे समय, उसके पीछे हमारा बल हमने पूर्ण रूप से लगा दिया। हमें जिसकी रुचि, हमें जिसको पाना था वो। संयोग पद से ज्ञानियों ने हमें यह बताया कि यदि आपके पास कोई भी संयोग है, आपके पास कुछ भी चीज है, आपके पास कोई भी मिलन हुआ है,
तो वो सारी आपकी यात्रा वो कहीं पर भी आपको एक निर्णय तक ले जाती है। आप निर्णय नहीं ले सकते तो आपको कहीं एक जगह पर ले जाती है। आपको वो जगह पर नहीं भी जाना है तो भी आपको वहां जाना ही है। आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे कुत्ता बनना है, मुझे चींटी बनना है, मुझे सुअर बनना है। आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा कुछ और है, लेकिन वो संभव भी नहीं है। इच्छा ना हो, ऐसी संभावना हो, वही परमात्मा का अवतरण है। क्योंकि बार बार जो इच्छा के समुद्र बाहर आ जाते हैं वो फंसा देते हैं। तो जिन्होंने संयोग की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संयोग कहां जाके रुकता है? एक जमीन को पानी मिला और पानी वहां रुक गया, वो झील बन गया, सरोवर बन गया, लेकिन सब कम वक्त में समय पसार हुआ और सड़ गया। सरोवर था, झील था, लेकिन रुका, प्रवाहित नहीं था, उसे प्रवाहित रहना था। एक पानी बारिश के तौर पर उनने तय कर दिया कि मुझे यहां से आगे निकलना है। पहाड़ों और घाटियों किनारों हर पल उसकी एक ही चाह थी, कब मैं समुद्र से मिलूं। उनका रूप विलीन हो गया, उनका नया रूप प्रकट हो गया, विराट में सम्मिलित हो गया। रुका नहीं, वो कुछ पाया। हम रुक गए हमारी क्रियाओं के नाते, हम रुक गए हमारी सोचों के नाते, हम रुक गए हमारे संयोग, हमारे पुण्य, हमारे संसार के अनुकूलता, भौतिक सामग्री के नाते। रुका कौन? जो सड़ना चाहता था वो। रुका कौन? जो खत्म होना चाहता था वो। आप वो सम्राट हो जो सिंहासनों की यात्रा कर सकते हो। आप वो सम्राट हो जो हजारों लाखों के सैल्यूट आप ले सकते हो। आप वो सम्राट हो, हजारों लाखों करोड़ों की तैनात आपके पीछे आपके लिए तैयार है। आप वो सम्राट हो जो पृथ्वी के मालिक बन सकते हो। आप वो सम्राट हो जो पृथ्वी के महात्यागी भी बन सकते हो। सम्राटों की यात्रा झीलों की होती है या समुद्रों की होती है? वो सरोवर में नहीं रहते। सम्राट एक व्यक्तित्व है जिसे देख के लोग प्रभावित होते हैं, जिसके पराक्रम को सुन के लोग आनंदित होते हैं, जिसके पीछे लोग दीपक भी जलाते हैं और गीत भी गाते हैं और राजमहल भी संगारते हैं। एक सम्राट है वो। एक व्यक्ति का पराक्रम यदि पूरे वातावरण में चहल पहल मचा दे, एक व्यक्ति वो यदि सम्यक भाव के आधारित सच्चाई की यात्रा पे निकल चुका है, वो सम्यक भाव को लेके उसकी प्रतिभा, उसकी आभामंडल, उसकी ऊर्जा, उसका खुद का अस्तित्व, वो परिवर्तन की एक नई संगीत के सुर तक निकल जाती है। संगीत का सुर निकलता है नया, क्यों? सम्राट है। हम वो सम्राट है जो हमारे में छिपे हुए हर संयोग के पीछे कोई ना कोई धन छिपा हुआ है। हर संयोग के पीछे अपार संपदाएं छिपी हुई है। हर संयोग के पीछे उपलब्धियों का महासागर है। हमारी उपलब्धि क्या? हमारी संपदा क्या? हमारा धन क्या? ज्ञानियों ने हमारा धन बताया, तेरी आत्मा इस कूड़े कचरों को जुटाने के लिए नहीं है। यहाँ कूड़ा कचरा विचारों के आधारित है और विचारों के आधारित हम सोए हुए हैं। यानी हमने बात यही छेड़ी कि हम सब सेक चल रहे और हमारे सपने हमको मधुर लग रहे हैं। हम जो संयोग पद की जो भूमिका है वो आत्मा को किस राह तक ले जाना चाहता है, आत्मा की क्या गति है, कौन कर रहा है इस गति के पीछे प्रबल पुरुषार्थ, इस गति के बाद जो भी कोई आविष्कार हो रहा है उसको भुगतान कर रहा है देय या उद्गल, ये सब बातों के लिए हम अभिधान राजन कोष के पद को विचरण कर रहे हैं। उस विचरण यानी के चरण, आचरण और विचरण, हमने जो शनिवार को जो बात की थी उसी बात को लेते 15 मिनट सुन लो होने वाला। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के समीप कि कोई गुरु भगवंत आए, मुझे मांगलिक सुनाए तो मेरी समाधि मरण मृत्यु हो, मगर उसको चिंता है मेरी दुकान की।
आप पूरी जिंदगी दुकान की चिंता करेंगे तो मरते वक्त भी दुकान ही आएगी जो आपको नरक तक ले जाएगी, जो आपको निकोद तक ले जाएगी, जो आपको तीरंज तक ले जाएगी। अगर आज से आप इसकी नींव बोएंगे, आम बोते ना, आम आज बोया ना आज नहीं उगता है, बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं। तो धर्म का बीज अगर हम आज बोएंगे तो वो वृक्ष वृक्ष बन के हमको लास्ट रूप में समाधि रूप आम प्राप्त होगा, नहीं तो आम भी नहीं रहेगा, वृक्ष भी नहीं रहेगा और सिर्फ आप रहेंगे। अभी मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव आपको लगे जैसे प्यासी लगे, या तो फिर प्यासी लगे कि भूख लगे ही, ये क्या संभव है? एक सूरज भी उगता है, निकलता है, तो उसकी रोशनियों के साथ वो सबको काम पे लगा देता है। क्या परिवर्तन नहीं है? ये परंपरा है कुदरत की, यहां परिवर्तन आना ही आना ही आना है। एक संसार का भी परिवर्तन है। जिस परिवर्तन में आप पीछे जाओ 20 साल पहले, 25 साल पहले जाओ, परिवर्तन कौन सा आया संसार में? धन कम था तो बढ़ गया, बढ़ गया तो कम था। शारीरिक प्रतिकूलता बढ़ गई या कम हो गई? पुण्य बढ़ा या कम हुआ? आयुष्य बढ़ा या कम हुआ? बुद्धि बढ़ी या कम हुई? परिजन बढ़े या कम हुए? अनुकूलता का आकर्षण बढ़ा या कम हुआ? धर्म क्रिया बढ़ी या कम हुई? ये सब 20 साल पहले की और अभी इस इतना फासला, इतनी जो यात्रा हुई उसकी सोच बनाओ। बात इतनी है कि इतने सारे मूलभूत परिवर्तन आए, लेकिन एक ही परिवर्तन संसार में नहीं आया, वो है संयोग के पीछे भी छिपा हुआ है, वो परिवर्तन कभी नहीं आएगा। संयोग मूला जीवे, पत्ता दुख परंपरा। आपने दुख पाया नहीं है, छोड़ दो बात। आप लोग लग रहा है नहीं पाया है, पीछे उसकी पूरी सेना तैयार है, टूट पड़ेगी चारों ओर से। फिर आप देखो दुख किसे कैसे। ज्ञानियों ने कहा संयोग जो मिला है वो दुख की परंपरा वाला यदि है तो दुख ना आए उससे पहले चांस जो मिला है उसे उठा दो। जो वर्तमान में भी चांस है, दुख नहीं है इसकी वजह से, वो चांस के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम खा सकते हो, पी सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, सोच सकते हो, तुम्हारे पास सब अनुकूलता है, चांस है। वो दुख ऐसे नहीं आए जिसके हिसाब से आप पागल हो, आपको कैंसर हो, आपका पैर टूट जाए, आपका हाथ कट जाए, आपको 200-500 शुगर हो, आपको कटाना पड़े आंखों के सामने, आप अपाहिज नहीं हो जो चल नहीं सकते, आप अंधे नहीं हो जो देख नहीं सकते, आप परेशान नहीं हो बुजुर्ग बुढ़ापे से 90-80 साल के जो खटिया में पड़े रहना, खाना पीना नहीं है, आपकी परेशानी, आपकी दुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं है, आपकी अनुकूलता है। दुख के महासागर अभी बाकी है, दुख की पूरी फौज आपके पीछे लगी है लेकिन आई नहीं है। आपका गोल्डन चांस है। पत्ता दुख परंपरा, लास्ट 25 साल वर्तमान का ये जीवन और भविष्य के दुखों की परंपरा दूर करने की आपकी एक लक्ष्य वृत्ति। आप केंद्र बिंदु तय करो, मेरी अनुकूलता यानी कि मेरा संयोग वो मुझे कहां ले जा रहा है, मेरे पास जो भी है उसका उपयोग क्या हो सकता है। आपके पास जो भी है उसकी मालिकी कितने देर तक की आपकी है। आपके पास यदि कुछ है तो आपका कितना बल लगा के आप उनका आनंद और अधिकार आप भुगत सकते हो। आप कितने हकदार हो जिसके लिए आप खुद आनंद से ये यात्रा पूर्ण कर सकते हो। संयोग बोला जी मैडम, पत्ता दुख परंपरा तमहा संयोग संबंधम। इसी वजह से मिला हुआ जो भी संयोग है सब पंक्ति में है। बहुत सीधम ध्यान लो, उसे जला दो, पैसे को आग लगा दो, बंगले को चढ़ जाओ चीता पर, नहीं चाहिए दे। भगवान ने ये कुछ नहीं बोला, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। जो दुख की परंपरा है उस दुख को देख के ये दुख देने वाला है, बस इतना अलर्ट है, जागरूक हौसला, ये दुख देने वाला है। अब उसका तरीका क्या है जो मेरा दुख दूर हो सके। मैं धनी हूं, मैं विचारक हूं, मैं क्रियाकलाप में आगे में आचारक हूं, मैं शायद आगे बढ़ के विचारों के सहारे परमात्मा के मंदिरों के सहारे आराधक हूं, मैं आराधक हूं, विचारक हूं, या फिर मैं संसार पालक हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं खरीदा गया हूं। संसार ने मुझे खरीद लिया है, हर वक्त उनके पीछे मुझे लगना है, हर वक्त वो परेशानियों से जुटना है, हर वक्त उनके पीछे पाप ही करना है। और जब पाप का सैलाब खड़ा होगा तब मेरे पाप के अंदर कोई भागीदार नहीं रहेगा।
एक टैबलेट भी कोई लेने वाला नहीं है बुखार की। मौत के साथ तो नाता छोड़ ही दिया, वो बात भूल जाओ। आप अपनी 10 पीढ़ियों को याद नहीं कर रहे, आपको कौन खा याद करेगा? 10 पीढ़ी तक के आप आगे की कोई चीज को याद नहीं करते। आपके बुजुर्ग, आपके जो भी वडील है, वरिष्ठ है, जो भी आपके ऊपर है, समाज में शायद 10-15 पीढ़ी में जिसने काम किया वो भी याद नहीं रहे। करीबी का रास्ता हम ढूंढते हैं। अब किसके सहारे चले? आपको मन में होना चाहिए, मिला हुआ जो भी सहयोग राशि है, मिली हुई जो भी अनुकूलता है, मिला हुआ जो भी पुण्य उदय है, वो पुण्य उदय मुझे दुर्गति में नहीं ले जाना चाहिए। आपको एक चीटी बनना है, देख लो यहाँ पर। आपको मान्य नहीं है, लेकिन कर्म को मान्य है, तुझे बनाना है। ऐसा तो कह रहा कैसा वेदांत बादशाह कि तूने गलत किया और गलत का फल नहीं मिले? ऐसा तो कौन व्यक्ति है? प्रभु महावीर को भी यहाँ पर पेमेंट क्लियर करना पड़ा है। मेरा कर्म को कभी शर्म नहीं है, मेरे साथ रहा, मेरा पेमेंट क्लियर किया, अब मैंने उनको नहीं छोड़ा, तू क्या है? कुछ नहीं है। अब किस नशे को लेकर जी रहे हो? किस टाइटल को लेकर जी रहे हो? किस एवॉर्ड, पद प्रतिष्ठा, किस सिंहासनों की यात्रा, कौन से अहंकार के साथ रहना है? 1 मिनट में बिखर जाओगे बादलों की तरह, कोई मतलब नहीं है। जल्दी नहीं है, आराम से जाना है। 2-4 और 200 500 बजाओ, एक आध अवसर पड़ी, 2-4 अवसर पड़ी बन जाए, उसके बाद जाएंगे। हाँ, क्या परवाह है। मोक्ष में आप मोक्ष की बातें करते हैं, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में ये होता है, मोक्ष में वो होता है। मैं कहता हूँ मोक्ष यही है। आप यहीं अपनी आत्मा को मोक्ष पा सकते हैं। आप संतोष वृत्ति लाकर यहीं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज की मोक्ष में क्या होता है, कोई भी चीज की इच्छा ना हो उसे मोक्ष कहते हैं। वहां सिद्ध आत्मा को कोई इच्छा नहीं है। आप यहाँ अपनी सारी इच्छाओं को प्रतिबंध लगा दीजिए, आप यहाँ अपनी सारी इच्छाओं को बंद कर दीजिए, तो आपका मोक्ष मैं कहता हूं यही हो जाएगा। आप साक्षात मोक्ष में ही बैठे हैं। मगर नहीं, हमारी इच्छाएं कभी परिपूर्ण नहीं होती। लाख कमा लिया तो 2 लाख कमाना है, 2 लाख कमा लिया तो करोड़ कमाना है, करोड़ कमा लिया तो अरबों कमाना है। पिपली बाजार में रहते थे तो गुमास्ता नगर आ गए, गुमास्ता नगर से भी पलासी आ जाएंगे। क्यों? पैसे बढ़ गए। सही बात है कि नहीं? तो आप कभी परिपूर्ण अपने आप को समझे नहीं। जिस दिन आप अपने आप को परिपूर्ण समझ लोगे, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन से आपका मोक्ष यही हो जाएगा। एक छोटा सा बहुत अच्छा मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ, इसके बाद मेरे गुरुदेव आपको उनकी वाणी सुनाएंगे। एक बहन थी, उसको कैंसर का रोग था, कैंसर का रोग था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, शाम के टाइम उसको एडमिट किया। सुबह हुई, वो बोली कि मुझे, डॉक्टर को बोली मुझे पूजा करने जाना है। तो डॉक्टर बोले नहीं, ये अवस्था में आप पूजा करने नहीं जा सकते, आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, आप पूजा करने नहीं जा सकते। वो बहन बोले नहीं, मैं पूजा नहीं करूंगी जब तक पानी तक नहीं पीऊंगी, ऐसा मेरा नियम है। मैंने पूरी जिंदगी इस नियम को पाला है, अब मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगी। डॉक्टर नहीं माने, वो बहन भी जिद पर अड़ गई, डॉक्टर चले गए। उन्होंने अपनी जगह पर एक मरीज को सुला दिया, चादर उड़ा दी और पूजा करके आ गए। पूजा करके आ गए। उनको जब शाम को दवाई दी जाती रात को दूध के साथ, तो वो बोलती नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे दवाई नहीं खानी है, क्योंकि मैं आजीवन चौबेर कर रही हूँ, मेरा नियम टूट जाएगा। वो दवाई लेती और ऐसे फेंक देती। बस 1 महीने तक उन्होंने रोज पूजा की और रोज चौबियार किए। कहा? हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उन्हें रोग की चिंता नहीं, राग की चिंता थी। और आपको अपने रोग की चिंता है, राग की चिंता नहीं है। वो बहन 1 महीने बाद घर आती हैं और अपने पतिदेव को बोलती हैं कि मुझे आदिनाथ दादा से मिलना है। किससे मिलना है? पतिदेव बोलते हैं अरे तू बेवकूफ हो गई है, अभी तो तू 1 महीने एडमिट हो गया है और तू आदिनाथ पाली थाना जाने की बात कर रही है। हाँ हाँ, मैं पाली थाना जाने की बात कर रही हूँ, मुझे पाली थाना जाना है, मुझे आदिनाथ दादा से मिलना है। बहुत जिद कर दी है। पति उसको बोलते नहीं नहीं नहीं, बोलते आप समझो। फिर पति सोचता है शायद इसकी आखिरी इच्छा हो तो पूरी कर दूं, क्या पता मर गई तो आखिरी इच्छा भी रह जाएगी और मेरे पीछे भटकेगी इसकी आत्मा। आज बोलते ना कि जिसकी आखिरी इच्छा रह जाती है उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो वो सोची कि आत्मा भटकेगी।
इसके लिए इससे अच्छा इसको पाली थाना ले जाओ। वो पाली थाना ले जाते हैं, तलेटी तक पहुंचती है वो। तलेटी दर्शन करती है, चैतवंदन करती है, उसके तो ऊपर देखती है। कहाँ? शिखर पे। उसकी नजर कहाँ है? शिखर पे। तलेटी से खड़ी है और उसकी नजर कहाँ है? शिखर पे। और हम तलेटी पे खड़े हैं, हमारी नजर कहाँ है? तलेटी पे ही। हम कभी शिखर तक पहुंचना नहीं चाहते, हम कभी मोक्ष तक पहुंचना नहीं चाहते। अगर आप मोक्ष तक जाना चाहते तो उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ आप जरूर करते, मगर आपने कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। बस 2-4 क्रिया कर ली। आपने क्या सोचा, सामायिक प्रतिक्रमण 2-4 क्रिया से मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। जब तक समभाव, जब तक समता भाव, जब तक सम्यक भाव नहीं आएगा, जब तक आपकी कोई क्रिया आपको मोक्ष नहीं दे सकती। जब तक आपको क्रिया के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपकी क्रिया व्यर्थ है। ऐसा महाउपाध्याय यशो भगवत ने कहा है, मेरे वचन नहीं है। कल आपने सच्चाई भी सुनी थी, उसमें आ गया था ये बात। तो वो बहन बोलती है मुझे ऊपर जाना है, उसके पतिदेव बोलते नहीं नहीं ऊपर नहीं, तेरी हालत देख, तू 4 कदम चल नहीं सकती है, तू ऊपर कैसे जाएगी? वो बोलते नहीं मुझे जाना है, बहुत जिद करती है, रोती है। ऊपर से एक महात्मा पधार रहे होते हैं। तो पतिदेव महात्मा को बोलते हैं कि महात्मा आप ही कुछ समझाइए इसको, ये मान नहीं रही है, ये जिद कर रही है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे दादा से मिलना है, मगर आप कुछ समझाइए। तो महात्मा भी उस औरत की हालत देखते हैं, सोचते ये तो बहुत बीमार है, ये ऊपर कैसे जाएगी? तो उसको समझाते, बहन आपने दर्शन कर लिए गिरिराज के, आपका जीवन धन्य हो गया, आपने यहीं से आप चले जाओ, आप अच्छा रहेगा। महात्मा को वो बोलती है, अरे महात्मा ये तो संसारी हैं जो मेरे देह की चिंता कर रहे हैं, आपको तो मुझे आत्मा की चिंता करनी चाहिए, आपको तो मुझे ये कहना चाहिए तू जा, दादा है ना, कुछ नहीं होगा, कर ले यात्रा, तुझे करना है। आप ऐसा कह रहे हैं, आपको तो मेरे भावों को बढ़ाना चाहिए, आपको मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए, मगर आप तो मेरा उत्साह कम कर रहे हैं। वो बहुत जिद करती है। महात्मा बोलते ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, जा। वो बहन यात्रा करने चली जाती है। 1 यात्रा, 2 यात्रा, 3 यात्रा, 4 यात्रा। किसको? कैंसर की औरत है वो, 1 महीने एडमिट रह के आई है। 4 यात्रा, 5 यात्रा, 6 यात्रा, 7 यात्रा छठ करके, 24 छठ करके वो 7 यात्रा करती है वो कैंसर की बहन। कितनी यात्रा करती है? 7। जब उसको लोग कहते हैं कि तुमने क्यों की, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा था वैसा था, बहुत लोग उसको कहते हैं, वो कहती है मैंने आजीवन धर्म किया, मैंने आजीवन भगवान को माना, मैंने आजीवन भगवान की आज्ञा पाली, मैंने हर दिन भगवान को संभाला, क्या 2 दिन दादा मुझे नहीं संभालेंगे? अरे संभालेंगे, दादा तो सबको संभालते हैं, उसको संभाल दिया। जोनिया दर्द बधे हूँ मौत नहीं मांगू, वरी छल्या श्वास सुधी हूँ धर्म नहीं त्यागू, हूँ धर्म नहीं त्यागू, रहे भाव समाधि मां, एवी अंतिम पड़ दे जो, मारी विनंती मानीने, मने आटलो वर दे जो। वो बहन कैंसर की हालत में 24 कर सकती है, वो बहन कैंसर की हालत में छठ कर से राज यात्रा कर सकती है। आप सब तो इतने हष्ट पुष्ट हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप 24 नहीं कर सकते, आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, आप सामायिक नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको मरते वक्त समाधि चाहिए तो आज से उसकी नींव बोना पड़ेगी, आज से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं मरेंगे जब धर्म कर लेंगे। अरे भाई, मरने पे कोई धर्म याद नहीं आता है, मरने पे एक ही चीज याद आती है, बस मेरा। एक व्यक्ति मरने पे था, हॉस्पिटल में एडमिट, मरने की कुछ घड़ियां उसकी बाकी हैं, तो वो बोलता है अरे मेरा लड़का कहाँ है, ये रहा, अरे मेरा पोता कहाँ है, ये रहा, अरे मेरा वो कहाँ है, ये रहा, अरे मेरी डिग्री कहाँ है, अरे ये रही, अरे मेरी पत्नी कहाँ है, ये रही, सब यही है। हाँ, अरे तुम सब बेवकूफ हो, वहां दुकान पर कौन है? सोचिए, आप उसको मरते वक्त नौकार का सिगरेट जलाता है और उस तीली को पेट्रोल पंप के पास फेंक देता है, तो क्या होगा?
आग लग जाएगी। पेट्रोल एकदम जल उठेगा, भड़क जाएगा, क्योंकि वो तीली उसको प्रोत्साहन दिया आग लगने में। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उस आग लगने में कारण पेट्रोल था या तीली थी? नहीं। आपके पास अगर पेट्रोल है तो तीली आग लगाएगी, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आग नहीं लगेगी। सरोवर के पास यदि कोई व्यक्ति कितनी भी तीलियां जला ले, पूरी माचिस का बॉक्स जला डाले, मगर वहां आग नहीं लग सकती, क्योंकि वहां पानी है। इसी तरह हमारे जीवन में कषायों की आग जल रही है, चारों तरफ भड़के बढ़ रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय हमको दिन रात खा रहे हैं और हम उसको शांत नहीं कर रहे हैं। जरा सा छोटा निमित्त मिला कि हमको क्रोध आ जाता है। घर पे बीवी ने नहीं सुना तो क्रोध आ गया, घर पे बच्चों ने नहीं सुना तो क्रोध आ गया, ऑफिस में वर्कर ने नहीं सुना तो क्रोध आ गया। तो ये क्रोध क्यों आया? वो तीली, ये जो निमित्त है वो तीली जैसे हैं। अगर आप सरोवर हो जाते तो आपकी आग ही नहीं लगती, मगर आप पेट्रोल पंप बन गए। पेट्रोल पंप बने रहे तो आप जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे, और सरोवर बन जाते तो खुद तो ठंडे होते, उस तीली को भी ठंडा कर देते। तो हमें कभी कोई भी कषाय आए, कोई भी चिंतन आए, कोई भी मान आए, कोई भी लोभ आए, तो हमको सरोवर बनना है। सरोवर कैसे बनाएंगे हम, ये पता है आपको? नहीं पता। बुद्धि रूपी जो दिमाग है उसको हम ठंडा कर देंगे। आपको गुस्सा आया, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, आप 2 मिनट मौन रहे, आप जो 2 मिनट पहले जो तीव्र आवाज से जो बोलने वाले हैं वो 2 मिनट बाद आपकी नॉर्मल आवाज आ जाएगी। या आपके कोई प्रसंग बन गया, आपका कोई कर्मचारी है उसने गलत कार्य कर दिया, अब आप उसको उसी दिन बोलेंगे तो आप उस पर बहुत आक्रोश से बोलेंगे, और वही आप उसको दूसरे दिन बोलेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, और क्रोध शांत हो जाएगा तो आपके कर्म उतने बंद कम होंगे। मगर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज पे डायरेक्ट रिएक्शन ले लेते हैं। बस क्रोध आया, बाहर निकाल दिया। वो आपने बाहर निकाला, आपको लगता है कि आपने वो क्रोध को बाहर निकाला, मगर वो क्रोध बाहर नहीं निकला, वो और नए क्रोध को आपके अंदर जमा कर दिया। उसने और नए क्रोध को क्या किया, जमा कर दिया। यानी वो परंपरा चलती रही, चलती रही, चलती रही। आप उन कषायों से कभी मुक्त नहीं हो सके, इसीलिए आप ये संसार के परिभ्रमण में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। एक भाई थे, वो आते हैं गुरु भगवान के पास, बोलते कि भाई गुरु भगवान मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? तो गुरु भगवान ने उसको पूछा कि भाई आपको गुस्सा क्यों आता है? अरे बोलते बीवी मेरा नहीं सुनती, बच्चे मेरा नहीं सुनते, ये मेरा नहीं सुनता, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बोले तुम उनकी क्यों चिंता करते हो? तुम ऐसा सोचो कि मुझे उनसे कुछ लेना ही नहीं है, वो मेरे कोई है ही नहीं, तुम सिर्फ सरोवर बन जाओ, तीली अपने आप बुझ जाएगी। एक सकलारत में गाथा आती है, कमठे धरणेंदे च स्वचितम कर्म कुर्वन्ति, लगभग सभी को आती होगी। भगवान जब काउसर में खड़े हैं उस वक्त कमठ वो उसका कर्म कर रहा है, भगवान को तकलीफ दे रहा है, भगवान को मार रहा है, भगवान पे उपसर्ग कर रहा है, और दूसरी बाजू धरणेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के उपसर्गों को दूर कर रहा है। हमको मगर वो क्या सोच रहे हैं, भगवान स्वचितम कर्म कुर्वन्ति, उनके उनके उचित कर्म है वो कर रहे हैं। कमठ का जो उचित कर्म है वो कर रहा है, धरणेंद्र का जो उचित कर्म है वो कर रहा है, सब अपने अपने उचित कर्म कर रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना है। तो इसी तरह हम संसार में कोई भी घटनाएं घटती हैं, कोई भी कार्य होते हैं, अगर किसी ने व्यक्ति ने गलती की तो ये मत सोचो वो गलत है, ये सोचो कि उसके कर्म होंगे, उसने गलती कर दी। लड़का फेल हो गया तो ये मत सोचो कि वो पढ़ा नहीं, ये मत सोचो, ये सोचो कि शायद उसका ज्ञानावर्ण कर्म होगा इसलिए वो नहीं पढ़ पाया। तो नहीं तो आप हर परिस्थिति में मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, हर जगह आप हमेशा परेशान रहोगे, आप हर जगह बौखलाए हुए रहोगे, आप अपने अंतरात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब तक कषायों की अग्नि आपके अंदर जल रही है तब तक कोई भी धर्म सार्थक नहीं है। चंड कौशिक ने पूर्व भाव में कषाय किया तो वो क्या बना, सांप बना, पूरे जंगल में सभी जीवों को मार डाला।
तो कषाय इतने खराब हैं कि आदमी के एक नहीं, दो नहीं, भवो भवो बिगाड़ सकते हैं। बाहुबली ने मान किया तो 13 साल कौशल में खड़े रहे। एक सज्जा का छोटा सा पद है, घोर भयंकर बन जब रामा, बाहुबली करे ध्यान, अंतर मां अभिमान भरो, मांगे केवल ज्ञान, मांगे केवल ज्ञान। कितने महीने? 13 महीने सतत हम मन में मान रह गया और मांग रहे हैं क्या? केवल ज्ञान। अरे मान नहीं जाएगा तो केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? आज हम हर चीज के लिए मांग करते हैं। कोई भी मेरा कार्य, आपने कुछ धर्म की क्रिया कर ली, कोई अच्छा कार्य कर लिया, कहाँ दान में पैसे खर्च कर दिए तो आपको मान आ गया, मैंने किया, मैंने किया। अरे तुमने क्या किया? वो तो कर्म का फेवर था जो तुमने हो गया, ऐसा सोचो। नहीं, मगर हर जगह हम हमारे हूं मैं को रख देते हैं, मैं बड़ा। वो शेख चल्ली जो एक लोरी के सहारे हमने सब मन को खुश करने के लिए तय कर दिया। शेख चल्ली की भी लोरी होती है, यानी कि संगीत में भी खुश रहते इंसान, क्योंकि जो वास्तविक नहीं है उसको ही वास्तविक मान लेना, वो भ्रामक दुनिया, वो भ्रामकता, वो आपको दृष्टि दे सकता है, दृष्टिकोण नहीं दे सकता है। आपके पास वो पूंजी है, यानी कि वो चाबी है जो आप बड़े खजाने के, बड़ी विरासतों के मालिक बन सकते हो। आपके पास वो दृष्टि है जो आपके जो राजपथ आपको सामान्य दिख रहे थे, वो राजपथ अब आपको दिव्यता और भव्यता से भरे हुए दिखेंगे। लेकिन वो सम्यक विचारों की श्रृंखलाओं के साथ जुटना वो आसान नहीं है। यानी कि शायद हमें चरण यात्रा मिल जाए और आचरण यात्रा भी मिल जाए, लेकिन विचरण जो यात्रा है शायद बिना रास्तों के आसमान में बहुत लंबा विचरण हो सकता है। दिशा नहीं है आसमान में, कोई भी आसमान में कोई मंजिल भी नहीं है, लेकिन जो उठना है वो आनंद, वो सीमा रहित है। सीमा बांधी नहीं आसमान ने, फिर भी एक व्यक्ति वो यदि आचरण सीख भी लेता है तो शायद समाज, शास्त्र, परिवार उसे अच्छा आचरण दे सकते हैं। लेकिन गुरु ने भी यदि आचरण दिया तो गुरु जगह नहीं पाएंगे, यानी कि सपनों से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु आचरण नहीं देते हैं, गुरु विचरण देते हैं। विचरण यानी जागना, होशपूर्ण जीवन यात्रा सिर्फ और सिर्फ वो गुरु से ही प्रदत्त है। संयोग पद के अधीन अभिधान राजेंद्र कोश के सप्तम भाग के अंतर्गत बात हुई कि संयोग मूला जीवेण, जीव जिस संयोग से जुड़ा हुआ है उसमें जीव का मूलभूत प्राण, मूलभूत केंद्र बिंदु, मूलभूत शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत नहीं होती है तो अंतिम पड़ाव कौन सा है? यदि आपके पास आचरण है और वो वास्तविक है तो एक बात निश्चित है कि आप अपने आप को पहचान सकते हो। जो आदमी सोया हुआ है, जिसे जगना ही नहीं है, उसे कितना भी जगा वो नहीं जगेगा। और जो जगा हुआ है, इसे सिर्फ इशारा करना है, चलो यात्रा में निकल पड़ता है। जागना जरूरी है, क्योंकि जो जगह होता है उसकी दुनिया अनूठी होती है। जो जगह होता है वही कदम बढ़ सकता है, जो जगह होता है वही सोच सकता है। जागने का कार्य गुरु कराते हैं। गुरु आचरण नहीं देते, विचरण देते, क्योंकि आचार वहां रुक जाते हैं उनकी जगह पर, उनके समय पर, उनके स्थान पर। और जो आचार गुरु ने दिए हैं और समाज ने दिए हैं तो वो समाज का हिस्सा है, गुरु का हिस्सा नहीं। शास्त्रों ने आचार दिए, लेकिन शास्त्रों ने वो दृष्टिकोण भी दिया। ज्ञानियों ने हमारे यहाँ आचार्य सूत्र के अंतर्गत आसवाते परिसवा, परिसवाते आसवा, जो चीज इंसान को यदि दलदल भटकाती है, पीड़ा परेशानियों के गर्तों में डाल देती है,
बार बार अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से पीड़ित होकर, मन से चंचलित और चलित होकर, मन से इतने दुखी होते हैं कि उसे हर वक्त असंतुष्टि की आग में जलना ही पड़ता है। इनके लिए भगवान ने सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की बात कही। हम वो शहंशाह है, हम वो सम्राट है जो भिख मांगने के लिए तैयार हो गए। है सम्राट लेकिन भिख मांगने के लिए तैयार हो गए। हमारे पास वो कुंजी की चाबी है जो मां अपार धनराशि को हमें मिला सकती है, लेकिन वो कुंजी का हमें ध्यान नहीं। हमारे अंदर छिपी हुई आत्मा, कर्म से संयोग से बंधी हुई आत्मा, इस संसार के पुद्गल से बंधी हुई आत्मा, जिस संयोग, जिस योग, जिस युक्तियों से, हम जिस व्यवहारों से या तो हम कोई कार्यकलापों से यदि कोई भी परिस्थिति का निर्माण करते हैं तो उसमें एक ही सोच निश्चित है, क्या हम जागे हुए या सोए हुए। एक हवा का झोंका आया नहीं तो वो पत्ते का महल गिरा नहीं। किसके सहारे जी रहे हो? पुण्य बंध के सहारे। जो पुण्य पराया है पता नहीं है, परिवर्तन है पता नहीं है। पराया पुण्य, परिवर्तन पुण्य, दुखदायी पुण्य, वो पुण्य के आप मजे ले रहे हो और वो मजे में आपको ऐसा लग रहा है हम आनंदित है। आनंद बहुमूल्य है। रास्ते में नहीं पड़ा, सस्ते में नहीं पड़ा तो मिल गया आपको। उस मूल्यवान को पाने के लिए आपको परिवर्तन का एक नया सूट छेड़ना पड़ेगा। हमको जलना नहीं है, हमको घर जलाना नहीं है, हम परिवार से बिछड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन हम परिवार के करीब रह रहे कि परिवार को अपने करीब नहीं रखते। हम पैसे के करीब रह रहे लेकिन पैसे को अपने करीब नहीं रखते। हम घर महल बंगले उसके करीब रह रहे, उसके करीब मुझे नहीं रहना। वो रह सकते हैं करीब, मुझे करीब नहीं रखना। उसे रहना है तो रहने दो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे उसकी आवश्यकता वहां तक है जब तक वो मुझे आराधना कराए। यदि वो पाप कराता है तो तिलांजलि सप्पम दिव्यम। आज नहीं अभी आपका बेस्ट से बेस्ट पुण्य चल रहा है, जहां यहाँ कोई आतंकवादी नहीं खड़ा जो फायरिंग नहीं खड़ा, जो अफगान में ने, इजराइल ने, अरब कुवैत अमीरात, माँ रमजान में ही वही मुसलमान, वही व्यक्ति, वही सामने उसके छोटे बच्चे को नहीं देखा, वहां गन लेके खड़े हो जाते, हमने किया, ये जश्न मनाते जर्मनी। हम यूरोप में चल जाएंगे चारों और सबको मार डालेंगे। रात को यूरोप में पार्टियां हो रही है, सब लोग नाच गान कर रहे, खुशियां मना रहे, गाड़ी लेके चल गया, बॉम्ब लेके अंदर आ गया, मैं मरूंगा तुम्हें भी मार डालूंगा। आप बच्चे हो किसके लिए, वो तो सोचो। आपके बच्चे स्कूल में गए, वो आतंकवादी स्कूल में नहीं खड़े, वो तो सोचो कि आपका भी कोई खुद वो आपकी भी लिए इंतजार कर रहा है, आप भी उनके लिए इंतजार कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे वियोग का लेबल लगा हुआ है। ये आज तो कल बिछड़ने वाला है। आप चाहो ना बिछड़ने वाला हो तो एक काम करो, मोक्ष में साथ हो जाओ, सब मोक्ष में सब इकट्ठे हो जाओ, मजा आ जाएगी। हर दीपक में, हर दीपक है वो रोशनी जल जाएगी, हर दीपक, एक भी दीपक अंधेरा नहीं, सबकी रोशनी टमटमाएगी, सबका केवल ज्ञान, सबकी मस्ती। किसको चाहते हो आप? जो दुखदाई है उसे चाहते हो? जो दुखदाई है उसे चाहते हो? अरे एक बहुत बढ़िया गुरु महाराज ने सजाए बनाई है, आचार्य भगवान जयसन सुलेमान ने, बहुदेव मुनि की। उसे 12 साल तक दुख तो मिला, लेकिन 12 साल तक उसने वो तपस्या की, और वो तपस्या के छठ के पाने, छठ शिव कुमार के बहु में किए, वो जम्मू कुमार बने। और एक साथ में 500 चोर, 8 माँ बाप, 8 लड़कियां, सब एक साथ में 527 का बरौड़ा, शोभा यात्रा, संयम जीवन। क्या विचार परिवर्तन आते हैं। ये विचार का परिवर्तन कितना कातिल, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना शीघ्र है, जो इस भाव को लेकर नए भाव तक उसकी यात्रा आगे निकलती है, और आगे के भाव में परमात्मा ने बताया हुआ प्रशस्त मार्ग मुक्ति के लिए वो सामने आता है। मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मुक्ति मिलने वाली है, वो तैयार हो जाते हैं। उसे संसार का आकर्षण कभी भी उसे परेशान नहीं करता है। ये है धर्म की परिभाषा, ये है जागना। धर्म क्रिया से आप जाग गए हो तो आप धन्यवाद है। बिना ज्ञान के, बिना विचार के, बिना गुरु के आप जाग गए तो धन्यवाद है, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव तभी है जब आपका यहाँ पर मोह का क्षयोक्षम, यानी कि आपके आकर्षण विकर्षण होते हैं। आपके आकर्षण के बाद आपको वो त्याग करने की इच्छा होती है। आपने जिसके प्रति जितना आकर्षण बनाया उतना ही आप छोड़ने में इतने मजबूत हो जाते हैं। देव गुरु धर्म का आकर्षण कभी छूटना चाहिए, और छूट भी गया तो समझ लेना वो धर्म भी बेकार है। आपके पास तो ही रास्ते हैं, या तो देव और गुरु धर्म को कभी ना छोड़ो, या छोड़ देते हो तो वो कभी ना मिल पाएगा।
छोटी मोटी घटना होती है 10-15 दिनों की, 1.5 महीने की, जिसमें आप देवगुरु धर्म के करीब आ जाते हो, वो उसका मूल्य नहीं है, क्योंकि आप सम्राट हो, आप बेताज बादशाह हो। थोड़े टाइम पर मिल गया ना, आपने माना कि मान लिया, सब धारणाएं भ्रमित। सम्राटों के लिए छोटे मोटे गहने नहीं होते। आपके पास बड़ी विरासत है, अपार धन, आपकी यात्रा यानी कि आपकी राह देख रहा यात्रा, वो धन आपका ही है, लेकिन आपको पता नहीं। हमें यात्रा पे निकलना है संयोग की, और संयोग की यात्रा पे निकलने से पहली शर्त ये है, हम कितना बल त्याग का निर्मित कर सकते हैं। हमारे पास जो भी सामग्री है, जो भी भौतिकता है, जो भी हम चीज लेके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हम त्याग क्या कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। त्याग की परिभाषा में एक छोटी सी बात, एक सम्राट वो त्याग करने निकला, वो त्याग करता 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 एक सन्यासी की झोपड़ी में निकल गया, यानी कि सन्यासी की झोपड़ी में पहुंच गया, और सन्यासी की झोपड़ी में पहुंच गया, फिर बोला कि स्वामी जी, आपने दिए उपदेश के सहारे मैंने बहुत लोगों को त्याग किया, बहुत लोगों को धन का त्याग किया, बहुत लोगों को धन दिया, मैंने त्याग किया, और इतना सारा त्याग हुआ, चारों ओर मेरी प्रशंसा हो गई, इससे और कोई नया धर्म हो तो बताओ। उसने सन्यासी को पूछा, सन्यासी ने एक चाटा मार दिया, भाग यहां से। अब सन्यासी और अब चाटा मार रहे हो? मैंने तेरे देह पर चाटा नहीं मारा है, तेरे विचारों पर चाटा मारा, क्योंकि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। तूने जो अपार धनराशि त्याग की है ना, वो त्याग करने के बाद जो अहंकार आया ना, वो अहंकार का त्याग कर, फिर तो वापिस आना, जा त्याग करके आ पहले, और देख तेरे मन को ये त्याग के बाद मेरी भावना क्या हो रही है। ये बहुत छोटी सी बात थी। संयोग जो मिला है उसका उपयोग क्या है, सही योग क्या है, संयोग के बाद आपकी परिस्थिति क्या है, आप जांचो ना। आपके मन को यहाँ हम प्रेजेंटेशन करते हैं, आपके मन को यहाँ हम खड़ा करते हैं, आपका मन लेके हम चलते हैं। हमारे शालीभद्र के मन परिवर्तन नहीं होते तो ये हमें इतिहास नहीं मिलता। हमारे कुमारपाल महाराजा 55 साल तक जो मांसाहारी थे, जो शिवपंथी थे, जिनको ये जैन दर्शन के प्रति, जिनको सच्ची राह के प्रति यदि सद्भावना ना होती तो ये सब संयोग उनके लिए मारक थे, उनको डुबाने वाले थे, राजा महाराजा थे। लेकिन संयोग का उपयोग किया, मेरा देह यदि कल जलने वाला है, इससे पहले कर्म को जला दो। मैंने बहुत सारे पाप किए इस देह के लेकर, कोई लिमिट नहीं है, कोई बदबाद बाकी नहीं है। यदि ये पाप हुए तो देह के पर ही हम अत्याचार करते हैं, क्योंकि इस देह को अभी ठिकाने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये देह तो अभी मानेगा नहीं, बार बार इसको ये सब खाना पिलाना, नलाना धोलाना, ये दवा दारू ये सब कुछ देना पड़ता है। अभी इस देह का क्या किया जाए, कुछ नहीं, अंदर रही हुई आत्मा को बहुत परेशान किया, अब आत्मा को तैयार करते हैं, ले अब खाना ही नहीं देना, कर मेरा, इस देह को खाना ही नहीं देना। आनंद है अनहारी पद की आराधना से, मजा आ गया, आत्मा के करीब आने की एक तैयारी हुई। खाना भोजन नहीं करता है व्यक्ति और विचारों में आहार संज्ञा का त्याग करता है, तो वो आत्मा के करीब और हम उपासक बन जाते हैं।